Hello dear students and welcome back to my channel Learn with Ifra Sheikh. So today in this video we are going to begin with a preparation of Unit 1 Arabic. In that we will study the summary of Suratul Inshirah. Suratul Inshirah was revealed at Makkah. तो ये जो सूरा है वो मक्का शरीफ में नाजिल हुआ. The surah has 8 verses. इसमें 8 आयतें हैं and 27 words. The surah states the great position of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये सूरे में जो बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कितना आला है. It has been mentioned in a hadith that Allah has bestowed uncountable bounties to Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये एक हदीस में भी पाया गया है कि अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी सारी नेमतें अता की हैं. It has been said in Quran, indeed we have expanded your chest with the faith, guide and light of Quran. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चौड़ा किया गया था, खोल दिया गया था और उसमें कुरान की लाइट जो नूर होता है वो डाला गया था. Almighty decreased the heaviness of the mission of calling people towards Allah. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मिशन दिया गया था दावत देने का, लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाने का. तो उसका जो बोझ था हुजूर के कांधों पे उसको कम किया गया. And taken off the load of ummah, increase the status of prophet in this world and hereafter. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है उसे बढ़ा दिया गया, जो स्टेटस है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया. कैसे? बाय रिमेम्बरेंस ऑफ प्रॉफिट्स नेम विद अल्लाह. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक के नाम के साथ याद करके. इन अजान में इकामत, तशहुद, ऑन फ्राइडे, on the day of Eid al-Fitr, on the day of Eid al-Adha, on the day of Arfa and Safa Marwa. In the east and the west of the earth. So दुनिया के हर कोने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया जाता है. If a man worship Allah and he believes the paradise and hell and everything, अगर कोई इंसान अल्लाह ताला की इबादत करता है और वो जन्नत, जहन्नुम और हर एक चीज़ पर ईमान लाता है और उस पर यकीन करता है, but if he does not witness that Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the messenger of Allah, अगर वो इस बात की गवाही नहीं देता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है, उनके पैगंबर है, then he is not considered as a Muslim. फिर उस इंसान को मुस्लिम कंसिडर नहीं किया जाएगा. अल्लाह says there is ease after every hardship. तो हर मुश्किल के बाद आसानी है. Allah will convert the hardships into comfort. तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानी में बदल देंगे. At the end, Allah says the Prophet sallallahu alaihi wasallam turn towards your Lord after completion of your mission. इस सूरे के एंडिंग में अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि जब आप अपने दिन भर के काम से या अपने मिशन से लोगों को दीन की तरफ दावत देने से जब फ्री हो जाए तब अल्लाह ताला की तरफ लौट के आ जाओ. एंड थैंक अल्लाह फॉर हिज फेवर्स. और अल्लाह ताला को उनके एहसानात के लिए, उनके जो नेमत है उसके लिए शुक्र अदा. सो वी शुड प्रे एंड थैंक अल्लाह. तो हमें भी ये ज़रूरी है, हमारे लिए भी, कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इबादत करें फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए. वी शुड ऑलवेज़ रिमेंबर अल्लाह एट नाइट एंड डे. तो हमें दिन और रात अल्लाह ताला को याद करते रहना चाहिए. वाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग, हर वक्त याद करते रहना चाहिए, हर वक्त हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करते रहना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 1 summary. Take the screenshot or make a note of it, and if you like this video then do like, share, subscribe and comment my channel. Thank you.